चैलेंज मैंने डॉक्टरों को दिए हैं। पहला चैलेंज, कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई है तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी इंसान ऐसी एक दवाई दिखा दे जिससे कोई भी एक बीमारी, एलोपैथी की दवाई थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कल इनवाइट किया था, अभी तक तो कोई आया नहीं है। हमारे हॉस्पिटल आपको पता है, कोई भी डॉक्टर दुनिया का कोई भी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी तरह छोड़िए थोड़ी सी भी अगर ठीक हो जाती हो, ये साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। आज नहीं तो कल आपके माध्यम से कोई आएगा, मोस्ट वेलकम। हमारा ऑफिस आपको पता है। नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा हाट के सेक्टर 33 में है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर जो है यहां पर लगातार जो है एग्जीबिशन लगे हैं कई प्रकार के, जो स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्णता बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए हम जानेंगे स्वास्थ्य को किस तरीके से आगे और महत्वपूर्ण तरीके से हम आगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद के जितने भी तरीके से समाधान होते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य बिगड़ती है, आयुर्वेद में किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है, वो भी यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से कुछ साल पहले 5 अप्रैल रात के 9 बजे आपने एक हरकत की थी, वो याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। 5 अप्रैल आने वाला है, दिमाग की बत्ती खोलने के लिए, वो याद दिलाने के लिए आज आया हूँ एक खास उद्देश्य से। बात है 2020 5 अप्रैल की, जब आप सब लोग अपनी बालकनी में थे, अपनी खिड़कियों पे थे और आपने सबने मिलके एक ही साथ रात को 9 बजे किसी के कहने पे अपने घर के सारे बिजली लाइट बंद कर दिया और बदले में अपना मोबाइल ऑन कर दिया, किसी ने मोमबत्ती जला लिया, किसी ने दिया जला लिया, ये सोच के कि इससे शायद कोई फ़ायदा होता ही होगा। लेकिन उसका आप में से जो लोग अगर इंजीनियर, उनको समझ आती होगी, पूरा देश अचानक रात को डिसाइड करे कि हम अपनी लाइट बंद कर देंगे। तो ऐसे में भारत का या फॉर दैट मैटर किसी भी देश का जो पावर ग्रिड है, उस पावर ग्रिड में असर ये पड़ता है, एक फ्लक्चुएशन होती है। सडनली अगर लाइट सब लोग डिसाइड करें कि हम नहीं लेंगे, तो उस फ्लक्चुएशन को में या तो पूरी बिजली का जो पूरा एक सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, और अगर फेल होने से बचाना है तो भारत को तब 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। उस वक्त बात है, आपको याद आ गया होगा, 5 अप्रैल 2020। बत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोबाइल जलाओ, अपने घर की बत्ती को बंद कर दो। तो दिखने में तो एक बच्चे का खेल लग रहा था, लेकिन पीछे जो इंजीनियर्स थे उन लोगों ने पावर ग्रिड को मैनेज किया, 300 करोड़ और खर्च किए ताकि आपका ये 9 मिनट का जो खेल खेला था, उस खेल में भारत का इलेक्ट्रिसिटी फेल ना हो जाए। मैं आपको ये याद क्यों दिला रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर 5 अप्रैल आने ही वाला है। लेकिन 2020 5 अप्रैल से लेके अब दोबारा 5 अप्रैल आने वाला है। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले आपकी बॉडी बदल गई। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि आपने एक एक बात मानते मानते, इसे कहते हैं ओबीडियंस ट्रेनिंग, साइकोलॉजी के स्टूडेंट इसे कहते हैं शेपिंग। अगर आप चाहते हैं कि किसी से कोई काम करवा लें, उसके इच्छा के बिना भी वो काम करवा लें, तो पहले उससे छोटे छोटे काम करवाओ, और उसके बाद जब वो बात मानने लगे तो एक बड़ा ऐसा काम करा दो जो वो ना चाहते भी कर ले। यही हमारे साथ हुआ, यही आपके साथ हुआ।
पहले आपने थाली बजाया, ताली बजाया, पता नहीं क्यों। उसके बाद आपने बत्ती जलाई, घर की बत्ती बंद की, देश के इलेक्ट्रिसिटी को ताक में रखा, और फाइनली एक दिन आया। वो दिन था 11 जनवरी 2021, जिस दिन आपने 2 खुराक वैक्सीन के लगाने शुरू कर दिए। 2020 में ही आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि ये जो 2 खुराक हैं, वो जो कोविड के वैक्सीन है, वो मत लगाइएगा, बहुत नुकसान होगा। आज आप वो नुकसान देख रहे हैं। अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है। इसके रफ्तार डबल स्पीड से कम भाग रहे हैं। मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, ये हमारे 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पूरे देश भर में। हमारे 500 क्लिनिक है डॉक्टर BRC क्लिनिक के नाम से पूरे देश भर में, देश के बाहर भी हैं। तो आज 5 अप्रैल तक को याद करते हुए, जो कि आने वाला दोबारा से कुछ बदलाव हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में लाएं, ताकि जो आपने 2 खुराक लगाए थे उसका असर थोड़ा बहुत कम हो जाए। मैं सिर्फ आपका 5 मिनट और लूँगा ये समझाने के लिए कि करना क्या है। अभी जो आप सुनने वाले हैं, आप एक पत्रकार के हैसियत से सुनिए, लेकिन पत्रकार से पहले आप एक इंसान हैं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं। आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने देखा और दिखाया दुनिया को, लोग चलते चलते मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, जिम में जाते हुए मर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ अपने साथ भी हो जाए, जो कि हो ही सकता है, क्योंकि आप सबके बॉडी में एक बदलाव आ गया, जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि कई बार बॉडी में ब्लड का थपका जमना, एट द सेम टाइम कई बार बॉडी में खून का पतला होना। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाए तो एक ही इंसान को एक ही साथ हार्ट डिजीज़ भी आएगा और कैंसर भी आएगा। दोनों 2 अलग बीमारियां हैं एक साथ, और वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हर एक को आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, आएगा ही आएगा, आ भी रहा होगा। तो करना क्या है आपको, वो बताने के लिए, ताकि इस बार की जो 5 अप्रैल है वो हम कोई बत्ती बंद ना करें, अपनी दिमाग की बत्ती खोलें। तो खैर, समझाने के लिए ये मैं आपको एक मॉडल में लेके आया हूँ समझाने के लिए। अगर कैमरे को इस तरफ कर दें, आप देख रहे हैं यहाँ मछलियाँ हैं और ये ठीक लग रही हैं, जिंदा लग रही हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ कि मछलियाँ धीरे धीरे बीमार पड़ रही हैं, कुछ मछलियाँ मर भी जा रही हैं, फिर दोबारा मछलियाँ डाल रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई मछली मर रही है, क्या करूँ, आप सलाह देंगे कि भाई इसका टेम्परेचर को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, लाइट बढ़ा दो, पानी बदल दो, पानी को सर्कुलेट करो, इस तरह के बहुत सारे सलाह देंगे। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने बोला एक मोटर लगा दो, पानी सर्कुलेट होना चाहिए, मैंने वो किया। किसी ने बोला AC में रखो, मैंने वो भी किया। किसी ने बोला दिन में 1 घंटे के लिए धूप दिखाओ, वो भी मैंने किया। किसी ने बोला न्यूट्रिशियस खाना आप डालो, वो भी डाला हमने। लेकिन फिर भी ये मछलियाँ मर रही हैं। अगर मैं सही मायने में इसे जिंदा रखना चाहता हूँ, हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। इन मछलियों को उठा के जहाँ से मैं लाया हूँ, जिस नदी से लाया हूँ, जिस समुंदर से लाया हूँ, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है, अगर इस मछली को इस हालत में वहाँ छोड़ दूँ तो ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा। ये आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ठीक हो जाएगा जब ये अपने नेचर में जाएगा। हम यही करते हैं और आपको यही करना है। पहली बात जो आपको करना है, अगर आप दिन में 1 घंटा जमीन से जुड़ेंगे, अभी जमीन से कोई जुड़ा नहीं हुआ है, समझना होगा। अभी आपने जूते पहने हैं, मैंने भी जूते पहने हैं, जमीन से नहीं जुड़े हम लोग। हम जमीन और हमारे बॉडी के बीच में जूता है, जूता नहीं भी है तो ये फ्लोर है। फ्लोर के माध्यम से, फ्लोर की वजह से हम जमीन से नहीं जुड़े हैं, जमीन से हम इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड जब होते हैं तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें पता है कि धरती से इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में नहीं आती है। याद रखिए, दुनिया में इंसान के अलावा हर जानवर हर समय ज़मीन से जुड़ा होता है। इसीलिए धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो,
किसी भी मौसम में जानवर नहीं मरते, भिखारी भी नहीं मरते, चाहे वो कपड़े ना पहने हो। क्यों नहीं मरते? क्योंकि वो उनके पास चप्पल नहीं है, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। 1 घंटा अगर ज़मीन से जुड़ते हैं तो लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है। इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है तो बॉडी में जितने तरह के इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब छोटे छोटे घाव, जिससे कैंसर बनता है, इसी से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बनती है, इसी से हार्ट डिजीज़ बनती है। तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो अगर एक बदलाव करने बोलेंगे तो पहला बदलाव, धरती से जुड़िए, गेट कनेक्टेड विद द अर्थ। 1 घंटा आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे। हम अपने हर हॉस्पिटल में यही करते हैं। ये हमारी पहली दवाई है, पहली दवाई। दूसरी दवाई जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने भोजन का 70% कच्चा खा लीजिए। 12 बजे तक फल खाइए पेट भर के। आम का सीज़न आ रहा है, आम के सीज़न में डायबिटीज़ पेशेंट अगर अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ आम खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। सुनने में गलती मत कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि आम का सीज़न आने वाला है। आम के सीज़न में इंसुलिन वाले पेशेंट अगर आम खाएंगे भर पेट, खाली पेट, सुबह 8 से 12 के बीच में, तो ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, इंसुलिन छूटने लगेगी। लंच में रोटी सब्जी चावल खाने से पहले सलाद खा लीजिए। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के मुताबिक। मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 × 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम, 350 ग्राम खाना है। डिनर में भी यही करना है, डिनर में भी यही करना है। पहले आपने 350 ग्राम 300 ग्राम सलाद खा लिया, उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल। एक आखिरी बात, इन मछलियों को आप देख रहे हैं, बंदर को आपने देखा है, गधे को आपने देखा है, हाथी को देखा है। हर जानवर का एक नियम है कि बंदर कभी भी, या आप यूँ मानिए कि एक डियर, हिरन भी, या कोई भी और जानवर, उनका एक खाने का टाइम निर्धारित होता है। सूरज के ढलने के बाद बंदर खाना नहीं खाता है, हिरन खाना नहीं खाती है, गाय भी खाना नहीं खाएगा, सूरज के ढलने से पहले खाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर मैं ये दिखाऊं, मान लीजिए ये ट्यूमर है, पेड़ नहीं है, डॉक्टर बोलेगा ट्यूमर को काट दो। काट देने के बाद क्या होगा? 1 हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे दोबारा से ये ग्रो हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा दोबारा काट दो, फिर आ जाएगा। जब तक ये खुराक चलेगी तब तक ये बनता रहेगा। ट्यूमर को खाना कौन देता है? जो खाना आप शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं, वही खाना ट्यूमर को खुराक देता है। तो हमारे हर कैंसर पेशेंट को हम यही बोलते हैं, शाम के 6 बज गए, आप अगर खाओगे नहीं तो ये जो ट्यूमर बना हुआ है इसको खुराक नहीं मिलेगी। अब खुराक नहीं मिल रही है, 10 दिन बाद आप आएंगे तो ये सूख चुका होगा, ट्यूमर गायब हो चुका होगा। तो हमारे सारे कैंसर पेशेंट, आप सबने सिद्धू जी के वाइफ का सुना होगा। सिद्धू जी की वाइफ मेरी पेशेंट है, उनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया, उनको सिर्फ ये बोला कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM, तो ट्यूमरस ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है। राइट, वो जिंदा नहीं रह सकता ट्यूमर, क्योंकि उसको खुराक चाहिए शाम के 6 बजे के बाद वाला, आफ्टर सनसेट। बिफोर सनसेट योर बॉडी ईट्स, आफ्टर सनसेट योर कैंसर ईट्स। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो तीसरा नियम हो गया कि शाम के 6 बजे का कुछ मत खाओ, सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ। अगर आपने ये तीनों नियम पूरे किए, धरती से जुड़ना 1 घंटा, ब्रेकफास्ट फ्रूट, लंच एंड डिनर जैसे मैंने बताया, फूड को चेंज करना, तीसरा नियम डोंट ईट आफ्टर 6 PM। ऐसी कोई भी चीज़ मत खाओ जिसमें जानवरों का प्रोटीन हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों का प्रोटीन है वो। तो जानवरों का प्रोटीन ट्यूमर को बढ़ाता है, कैंसर को बढ़ाता है, ब्लॉकेज को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, मत खाओ। जो भी चीज़ फैक्ट्री से आ रही है मत खाओ।
अगर आपने ये कर दिया, भयंकर से भयंकर बीमारी, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ कुछ दिनों के अंदर ठीक होने लगती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में हम यही करते हैं। बल्कि आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप हमारे हॉस्पिटल भी मत आओ। आप देख रहे हैं पीछे हमारे हॉस्पिटल के बैनर लगे हुए हैं। घर पे ये कर लोगे तो घर पे ठीक हो जाओगे, हमारे हॉस्पिटल में करोगे तो भी ठीक हो जाओगे, लेकिन आपका पैसा जाएगा, राइट, लेकिन ठीक तक भी हो जाओगे। अब आखिरी का 1 मिनट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कल मैंने फेसबुक में अपने कई सारे चैनल में मैंने अपलोड किया था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 3 चैलेंज मैंने डॉक्टरों को दिए हैं। पहला चैलेंज, कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई है तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी इंसान ऐसी एक दवाई दिखा दे जिससे कोई भी एक बीमारी, एलोपैथी की दवाई थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कल इनवाइट किया था, अभी तक तो कोई आया नहीं है। आज नहीं तो कल आपके माध्यम से कोई आएगा, मोस्ट वेलकम। हमारा ऑफिस आपको पता है, हमारे हॉस्पिटल आपको पता है। कोई भी डॉक्टर दुनिया का, कोई भी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी तरह छोड़िए, थोड़ी सी भी अगर ठीक हो जाती हो, ये साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। बोलना ये चाह रहा हूँ कि एलोपैथी की दवाइयाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बीमार करती हैं, और ये प्रूवन है। दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एंटीपायरेटिक हो, एंटीवायरल हो, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हो या कैंसर की कीमोथेरेपी हो, ठीक नहीं करती है। आपको एक ट्रैप में फंसा के रखती है, गुलाम बना के रखती है। जैसे कि मैंने इन मछलियों को गुलाम बना के रखा है। गुलामी की हालत में ये मछलियाँ स्वस्थ नहीं रह सकती। ये स्वस्थ होगी तभी जब ये गुलामी से बाहर हम इसे छोड़ेंगे। आप स्वस्थ तभी होंगे जब गुलामी से बाहर जाके नेचर से जुड़ेंगे। नेचर से जुड़ने का मतलब ये है, धरती से जुड़िए, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाइए, और तीसरा, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट। दूसरा चैलेंज मेरा था जो मैंने कल अपलोड किया था, डायग्नोस्टिक्स जैसे पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम, क्या इससे कैंसर का पता चलता है या इससे कैंसर बनता है? सच्चाई ये है, बायोप्सी जब आप कराते हैं, पेट स्कैन जब आप कराते हैं, मेमोग्राम जब आप कराते हैं, इससे कैंसर का पता नहीं चलता है, इससे कैंसर बनता है, कैंसर पैदा होता है बॉडी में। अगर कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर दे तो मैं उसे भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये मैंने कल घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं उम्मीद कर रहा था कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबूत यही कहते हैं, जितनी बार आप बायोप्सी करोगे उतनी बार कैंसर फैलेगा, जितनी बार आप मेमोग्राम करोगे उतनी बार कैंसर बनेगा, जितनी बार आप पेट स्कैन करोगे उतनी बार कैंसर पूरे बॉडी में फैलेगा। तो कैंसर को फैलाने के बहाने आपको पेट स्कैन बोला जाता है, और जब पेट स्कैन से कैंसर फैलता है, डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन में कैंसर आ गया, जबकि कैंसर आया नहीं, पेट स्कैन ने बना दिया। और मैं तो आपके सामने खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि गलत साबित कर दे मुझे, 10 लाख रुपए ले ले, आप सब फिटनेस है मेरे। तीसरा चैलेंज, आखिरी चैलेंज, क्या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी से कैंसर ठीक होता है या कंट्रोल होता है या रिवर्स होता है, या कोई भी फायदा किसी भी रूप में किसी भी पेशेंट को होता है क्या? मेरा मानना है, मैंने जो सबूत देखे हैं, सबूत ये कहते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर बनता है, ना कि ठीक होता है। 2 पेशेंट हैं, दोनों को एक ही तरह का कैंसर है, एक ही उम्र के हैं। एक ने डॉक्टर के बताए कीमोथेरेपी कराया, रेडिएशन कराया, दूसरे ने कुछ भी नहीं कराया। दुनिया भर के एविडेंस ये कहते हैं जिसने कुछ भी नहीं कराया उसकी आयु ज़्यादा होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जिसने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कराया। जो मैंने अभी बताया, इसको कोई अगर झूठ साबित कर पाएगा तो मैं उसे भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। मतलब 30 लाख का चैलेंज कोई सामने नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको इन मछलियों की तरह एक ट्रैप में डाला गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि अपनी दिमाग की बत्ती
खोलने की ज़रूरत है, अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है इस ट्रैप से। और उसके लिए याद कीजिएगा 5 अप्रैल को मैं किताब लॉन्च करूंगा, उसकी भी घोषणा आज कर रहा हूं। किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ। पूरे दुनिया में 2021 से लेकर अभी तक 4 साल के अंदर 4000 से अधिक रिसर्च पेपर इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें ये क्लियर हो गया है ये जो वैक्सीन आपको दिया गया है इसी की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज डबल हो गया है, कैंसर 2-3 गुना बढ़ गया है, COPD हर तीसरी लड़कियों को हो गया है, और हार्ट अटैक से तो डेथ हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं। हर तरह की बीमारियां ऑन एवरेज डबल हो चुकी हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि आज से 4 साल पहले इक्के दुक्के को कैंसर सुनने को मिलता है, अब हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट भरा हुआ है। आज से 4 साल पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज डायलिसिस वाले पेशेंट बहुत थोड़े होते थे, अब आप देखेंगे हर चौथे घर में मिल जाएगा आपको। आज से 3-4 साल पहले COPD जो लड़कियों के में थी वो बहुत कम था, अब हर तीसरे लड़की हो गया है। आप एक चीज़ पाएंगे, उन सब में एक ही बात कॉमन है, इन सब ने वो 2 खुराक वो जो कोविड-19 वैक्सीन लगाया था। तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि 5 अप्रैल को 2020 में आपने घर की बत्ती बंद करके अपनी मोबाइल का लाइट या टॉर्च जलाया था, लेकिन अब दोबारा इस बार जब 5 अप्रैल आएगा, बल्कि आज से ही अपनी दिमाग की बत्ती खोलिए। और दिमाग की बत्ती खोलने का मतलब कि अपने आप को आज़ाद कीजिए। जैसे मछली जब तक इस कैद में रहेंगे स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से जब तक आप एलोपैथी के ट्रैप में रहेंगे स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई होती ही नहीं है, एविडेंस वाइज है ही नहीं, जिससे किसी भी पेशेंट को किसी भी रूप में कोई भी फ़ायदा होता हो। ओपन चैलेंज आपके लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में डालिए और अपनी दवाई बताइए। क्या कोई दवाई है जिससे कोई बीमारी ठीक होती हो? ऐसा सबूत है तो लाइए, मुझे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। यानी कि जितनी बार आप कोई दवाई लेते हैं उतनी बार इन मछलियों की तरह ट्रैप में रहते हैं। मैं आपको बोलूँगा, इन मछलियों का मैं बहुत देखभाल करता हूँ, इनको रोज़ छोटे छोटे गोल गोल दाने में खिलाता हूँ। आप बोलेंगे भाई दाने नहीं खाने हैं, छोड़ दो इसको समुंदर में, इसको जो खाने से पता है, कब खाना है वो भी पता है। दाने खिला के जिंदा तो हम रख सकते हैं, लेकिन इसको हेल्थ नहीं दे सकते, आज़ादी नहीं दे सकते, राइट। तो ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए इसी मकसद मैं आज आया हूँ, और जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातों का एविडेंस अगर आपको चाहिए, जो बातें मैंने बताई इन सब का सबूत अगर आपको चाहिए, सबूत के लिए vishrup.com/cancer इसमें जाएंगे तो सारे सबूत हैं, सारे। अभी जाइए, मैंने जो बातें बताई इनके डिटेल में सबूत हैं, मेरी किताबें हैं, और जो किताब मैं लॉन्च करूंगा वैक्सीनेटेड टू डेथ, एक मैं आपको काम भी दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ आप सबको। काम ये कि वैक्सीनेटेड टू डेथ ये किताब आएगी 5 अप्रैल को, जिस दिन आपने टॉर्च जलाया था आज से 5 साल पहले, वही वाले दिन। उसमें पूरे दुनिया के 4000 रिसर्च पेपर हैं, जिससे साबित होता है ये जो 2 खुराक लगाए उसका सिर्फ एक ही कारण था, आपको स्लो पॉइजन देना। ये किताब फ्री में आपको उपलब्ध होगा 5 अप्रैल को ही, vishrup.com यहीं पे इसी लिंक में मिल जाएगा। वो किताब की कॉपी निकालिए, PDF निकालिए, ई-बुक निकालिए। जिन भी डॉक्टरों को आप जानते हैं, जिन पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके पास जाके बोलिए ये जो किताब कह रही है कि वैक्सीन की वजह से आज हमारी हालत ये है, कि ये सच है कि नहीं है। आप देखिएगा उसका रिएक्शन, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, सच्चाई बोलेगा नहीं। जो डॉक्टर आपको सच्चाई नहीं बोल सकता वो आपकी ध्यान कैसे रख सकता है, आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? यानी कि यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने तो बता दिया क्या करना पड़ेगा। एक आखिरी बात, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कि कोई बेहोश हो जाए, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इतना करते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, गर्म पानी, हमारा हॉस्पिटल आइए, एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी, गर्म पानी, दोनों पैर बाल्टी के अंदर आधे घंटे तक। जब हमारे पेशेंट ऐसा करते हैं,
तो उनका एंजाइना कम होने लगता है, उनका बीपी कम होने लगता है, उनका बुखार उतरने लगता है, उनकी एंजाइटी जाने लगती है, उनकी नींद अच्छी हो जाती है, उनके बॉडी एक कम होने लगते हैं। तो इस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पर ही हो सकता है। और ये कैंसर कैलेंडर भी आज मैं री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस कैंसर कैलेंडर में सारे सबूत हैं जो मैंने दिए हैं। ये कैंसर कैलेंडर का जो PDF है वो PDF यहाँ मिल जाएगा, और जो लोग यहाँ आए हैं उनको अगर कैंसर कैलेंडर चाहिए तो इसकी कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। जाने से पहले एक कॉपी लेके जाइए, देखिए कि जो मैंने बता रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। और जाते जाते एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, एक बेवकूफ़ी वाली काम और आपने किया इस साल 6 जनवरी 2025 नए साल में आपने टीवी खोला। जब टीवी खोला तो एक भयंकर न्यूज़ आ गई, HMPV, याद आपको? अरे HMPV आ गया, HMPV आ गया हर जगह। राजकोट में पकड़ा गया एक HMPV, असम में पकड़ा गया एक और HMPV, मुंबई में पकड़ा गया, मानो कोई टेररिस्ट आ गया हो। तो ये भी एक झूठ था। 23 जनवरी को ये झूठ को हमने पर्दाफाश किया इस किताब को लॉन्च करके। इसके अंदर सारे सबूत दिए किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, मकसद क्या था। तो 24 जनवरी के बाद ये वाला न्यूज़ HMPV का किसी भी टीवी चैनल में आपने नहीं देखा होगा। तो जिस तरह से HMPV का भांडा हमने फोड़ा, ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से अभी जो कैंसर इंडस्ट्री चल रहा है उसका भांडा हम फोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कैंसर से इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि कैंसर के इलाज से तकलीफ होती है। और जब कैंसर के इलाज से इंसान मर जाता है तो डॉक्टर को आप किसी भी तरह का कोई इलाज कर रहे हैं, इसी स्टेज पे पहला काम तो ये करें कि वहीं पे कीमोथेरेपी रोक दें, वहीं पे रेडिएशन रोक दें, अगला इम्यूनोथेरेपी ना कराएं। और इमीडिएटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए 9312286540 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन। हम अपने पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं बुलाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे ऑनलाइन, जो कि ज़्यादातर फीस नहीं होती है। हमारे पूरे देश में 500 क्लिनिक है तो वहाँ भेज देंगे। और मैंने देखा 95% पेशेंट घर पे ठीक हो जाते हैं। आपको हमारे पास हमसे जुड़ने की ज़रूरत है। जिस भी स्टेज में आप हैं, जैसे ही अगर आप कोई इलाज करा रहे हैं उसको वहीं रोक के हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो वही पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आज के ज़माने में बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये बोलते हैं, जबकि सच्चाई है आयुर्वेद में जो चीज़ें लिखी हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ स्नेहन का, तो जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। तो आयुर्वेद में जो लिखा है वो मॉडर्न तरीके से कई बार प्रूव कर किया गया है, कई बार मॉडर्न वर्जन से, राइट। लेकिन आयुर्वेद की दिक्कत ये है कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं हमारे भारत के, वो खुद ही एलोपैथी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम एलोपैथी हमें प्रैक्टिस करने दिया जाए, क्योंकि उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। एक आयुर्वेदाचार्य बीमार पड़ गया तो एलोपैथी में भागेगा। तो जब एलोपैथ को विश्वास नहीं है अपने पैथी पे, आयुर्वेद को विश्वास नहीं है अपने पैथी पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, तो ये पैथी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये एविडेंस बेस्ड है, ये मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया है। लेकिन हमारे आयुर्वेदाचार्य को इकट्ठा होना पड़ेगा एक साथ, जैसे एलोपैथ सारे डॉक्टर इकट्ठे हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? अंत में संदेश एक ही है, समय आ गया है, बी योर ओन डॉक्टर। आप किसी डॉक्टर पे, एलोपैथिक डॉक्टर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बोलेगा झूठी बोलेगा। क्योंकि मैंने जो आज बताया या तो मैं सच हूँ या वो सच है। अपना डॉक्टर कैसे बने? कनेक्ट टू द नेचर। जो 3-4 बातें बताई हैं, इन्हीं से मेजर इलाज हम करते हैं। आपका कुछ सवाल था? मेरा सवाल आपसे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक लाख बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी, आप इन चीज़ों को मान्यता देने को तैयार है। आपकी बातें जब कहीं भी अपलोड होती है, हाँ, देखिए, सरकार चाहे ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इट इज़ मच फंडेड बाय द एलोपैथिक लॉबी। जहाँ से फंडिंग आती है उन्हें तो वो प्रोटेक्ट करेंगे ही। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे उनकी नींव हिल सकती है, तो सरकार भी और एलोपैथिक लॉबी भी उसे रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन सत्य यही है जो मैंने आपको बताया।
सो आप सब आए, आप सबका शुक्रिया। और आप में से जिनको ये कैलेंडर नहीं मिला वो कैलेंडर ज़रूर लेते जाइएगा, इसे पढ़िएगा। धन्यवाद। उन पेशेंट के अगर अंदर जाके देखेंगे डिटेल में तो पता चलेगा कि अक्सर और आम जनता के साथ ज़्यादा होता है, हेल्दी इंसान को डायग्नोसिस के बहाने साबित कर दिया पहले तो ये कैंसर पेशेंट है, फिर अपना उल्टा सीधे ट्रीटमेंट करने कुछ महीने बाद बोल दिया अब हमने ठीक कर दिया। लेकिन आप, मुझे लगता है कि युवराज सिंह और ऐसे कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप ही बता के दिखाइए उनके पहले की रिपोर्ट और अभी की रिपोर्ट आपके हिसाब से ठीक हो गया क्या? लिख के दे सकते हैं? नहीं लिख के दे सकते वो, क्योंकि सच्चाई है ही नहीं। जो टीवी में आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में देखो वो सेलिब्रिटी ऐसा कर रहा है तो ठीक ही होगा, ये वहम दिमाग में आपके आने के लिए वो दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्या आप लिख के दे सकते हैं युवराज सिंह ठीक हो गए हमारे कीमोथेरेपी से, नहीं लिख के देंगे, राइट। ये चौथा, मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ, अगर वो लिख के देंगे तो भी मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। नहीं लिख के देंगे, दिया नहीं आज तक। या फिर उसको छोड़िए, हजारों पेशेंट्स हैं कैंसर के आपके आसपास, उनमें से किसी एक को जिनको लगता है कि ये ठीक हो गए हैं उनको बोलिए अपने डॉक्टर से कि लिखवा ले कि हम ठीक हो गए हैं, नहीं देंगे लिख के, क्योंकि उनको पता है घोटाला क्या है, तो फंस जाएंगे वो। कैंसर से मर गया, तो ये जो एक घोटाला चल रहा है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए 5 अप्रैल को आपने घर की बत्तियां बुझाई थी, इस बार 5 अप्रैल आने वाला है, अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए और ये सारे एविडेंस देखिए। और फिर जो चैलेंज मैं आपको याद दिला रहा हूँ 30 लाख का, अगर लगता है कि भाई मेरी बात में कोई भी झूठ है तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, अपने सबूत दिखाइए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में अपनी राय देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, आपने ट्यूमर के बारे में जानकारी दी, एम्स जैसे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर गाइना नाइफ के ट्यूमर तो निकाला गया था, थैरेपी कहते हैं, क्या वो इलाज सफल नहीं है? वो इलाज सफल नहीं है। एक बात समझना होगा, ट्यूमर को किसी भी रूप में जब छेड़ेंगे तो ट्यूमर के सेल भाग जाते हैं और कहीं और जाके बस जाते हैं। जैसे बचपन में हमें ट्यूमर होते थे यहाँ पे जिन्हें पिंपल बोलते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग मेरी तरह जो उस ट्यूमर को छेड़ देता था पिंपल को खत्म करने के लिए नाखून से, आप देखेंगे अभी भी मेरे वो निशान हैं। जो छेड़ेगा वो ट्यूमर फैलेगा, वो परमानेंट बन जाएगा और बड़ा होगा। छेड़ना नहीं है, इट हैज़ टू डाई इट्स ओन डेथ। ट्यूमर क्या, खुराक खत्म कर दो, उसे मरना ही होगा। खुराक कैसे खत्म करेंगे? शाम के 6 बजे को मत खाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा। और कोई सवाल किसी का? आपने बोला कि एलोपैथी में किसी भी चीज कोई भी जो बीमारी है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं। इलाज है ही नहीं। इलाज तो है लेकिन उस इलाज से नुकसान होता है, उसका फायदा है ही नहीं कोई। तो फिर जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से ठीक कैसे होता है? वो ऐसे ठीक होते हैं, हम तो इसके डिटेल में गए हैं। एक सेलिब्रिटी का नाम मैंने आपको बताया, नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ, राइट। तो दूर से लगता है ये ठीक है। कई बार, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर